अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज हम बना रहे हैं मुर्गी की गर्दनों का पुलाव। व्यूवर्स, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। और हम अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। बहुत शुक्रिया। चलें अब हम जो है अपनी रेसिपी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है मुर्गी की गर्दनें और हड्डी वाली जितनी भी बोटी थी वो सब ले लिया। ज़्यादा गर्दनें हैं, ये तकरीबन 1 किलो के करीब हैं। इन्हें मैंने नमक लगा के रख लिया था और ताकि ब्लड सारा अलग हो जाए। फिर अच्छे से वॉश करके ये छन्नी में रखा हुआ है ताकि पानी फालतू निकल जाए। उसके बाद मैंने ले लिया है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे मैंने अच्छे से बारीक-बारीक काट लिया है। 15 से 20 जवे लहसुन के लिए हैं, मेरे पास देसी लहसुन है इसलिए 15 से 20 लिए हैं। और उसके बाद एक जो है वो टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का, और ये भी मेरे पास फ्रोज़न था, ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है सौंफ। और उसके बाद मैंने ली है लौंग 8 से 9, और 1.5 से 2 इंच मैंने ली है दालचीनी और एक तेज़ पत्ता। ये सारे जो हैं हम सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन का जो है ना स्टॉक सा यखनी बनाएंगे। तो उसके बाद मैंने ले लिया है एक देचका ले लिया है। अब हम इस देचके में जो है वो ऐड कर देंगे पानी मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो डाला है। व्यूअर्स, आपने पानी यखनी बनाते हुए पानी इतना डालना है कि गर्दनें जो हैं वो पक भी जाएँ, अच्छे से गल भी जाएँ और चावलों के लिए भी आपको पानी पूरा हो जाए। मतलब जो यखनी आपने चावलों पे डालनी है वो पूरी हो जाए, कम ना पड़े। मैंने 1 लीटर 1 जग बड़ा भर के डाल लिया था। साथ ही मैंने ऐड कर दी है प्याज जो काट के रखी हुई थी, लहसुन और अदरक और सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ताकि सारे मसाले जो हैं वो एक जान हो जाएं। और आपने आंच जो है वो तेज़ रखनी है उबाला आने तक। जब उबाला आ जाएगा तो आपने इसको हल्का कर देना है। मैंने इसको यहाँ पे ढक के रख दिया था ताकि उबाला आना शुरू हो जाए। देखें ये व्यूवर्स, उबाला आना शुरू हो गया है। अब इसको अच्छे से बॉयल दिला के मैं इसको हल्की आंच पे कर दूंगी ताकि यखनी अच्छे से तैयार हो जाए। व्यूवर्स, 15 से 20 मिनट आपने जो है इसको हल्की आंच पे पकाना है। और ये देखें व्यूवर्स, हमारी जो है ये तैयार हो गई है यखनी, और चिकन जो है वो 80% तक गल चुका है। आपने 80% गलाना है क्योंकि आगे बुनाई में भी ये गलेगा। और ये देखिए हमारा माशाल्लाह चिकन का जो स्टॉक है वो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसको जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। आपने बोटियाँ जो हैं वो अलग कर लेनी है और यखनी जो है वो आपने अलग कर लेनी है। व्यूवर्स, क्योंकि मेरा एक हाथ होता है, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ होता है, तो बहुत सारे क्लिप्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो जहाँ मुझे 2 हाथ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मुझे मोबाइल रखना पड़ता है। और इस वजह से यहाँ मैंने ये देखें चिकन जो है वो अलग कर लिया, स्टॉक जो अलग कर लिया, और जो हमने खड़े मसाले वगैरह डाले थे वो हमने डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अब हम जो है वो चावल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है। प्याज जो है मैंने बारीक कटी हुई रखी हुई थी। और प्याज के बाद मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है दादड़ मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 कड़ी पत्ता लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। मैंने जो है 2 टेबलस्पून नमक इसलिए लिया है क्योंकि यखनी में भी नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें यही स्पाइसेस जो हैं वो चावलों में चाहिए, इससे ज़्यादा स्पाइसेस हमें नहीं चाहिए। और ये क्योंकि मेरा मकसद आपको बहुत आसान और बहुत कम मसालों में अच्छी चीज़ बनाकर सिखाना है। और साथ ही मैंने ले लिया है ज़ीरा मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। अब मैंने एक देचका ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। आपने ऑयल पे भी ध्यान रखना है क्योंकि यखनी में भी ऑयल होगा, और जो है दूसरा भी ऑयल आप ऐड करेंगे तो ये ना हो चावलों में ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाए। मैंने ऑयल में अब मैंने प्याज ऐड कर दी है। और चावल जो हैं व्यूवर्स वो मैंने लिए हैं 1 किलो। उन्हें मैंने 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया है। जब भी आपने चावल बनाने हो 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया करें, उससे चावल बहुत अच्छे पक कर तैयार होते हैं। और ये हमारा प्याज जो है वो फ्राई होना हल्का-हल्का शुरू हो गया है।
ये देखें व्यूवर्स, प्याज जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया है। हम थोड़ा सा यहाँ पे और इसको गोल्डन करेंगे। गोल्डन करने के बाद आप चाहें तो ग्राइंड कर लें, चाहें तो आप ऐसे ही रख लें। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है कड़ी पत्ता, ताकि मसाले कड़ी पत्ते की जो खुशबू है वो मसाले के साथ अच्छे से आ जाए। फ्राई करने से ये होता है कड़ी पत्ता कि उसकी खुशबू जो है वो चावलों में बड़ी अच्छी लगती है। ये देखें व्यूवर्स, इतना करने के बाद अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हम इसको अच्छे से स्पाइसेस सारे मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गर्दने। सारी गर्दनें ऐड कर देंगे। गर्दनें ऐड करने के बाद हम इन्हें 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप सादा पानी डालने के बजाय जो स्टॉक बनाया हुआ है वही थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा। और अगर आपका स्टॉक कम हो जाता है, यखनी कम हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। बीच में पानी आप चावलों का ऐड कर सकते हैं। 1 कप या 2 कप आप सादा पानी डाल सकते हैं अगर चावलों के लिए आपकी यखनी कम पड़ जाती है। ये देखें व्यूअर्स, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 हरी मिर्चें। इनसे जो है चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे यखनी, जो मैंने यखनी बना कर रखी हुई थी। 7 से 8 मिनट भुनाई करने के बाद व्यूअर्स, मैंने 3.5 कप पानी जो चावल जो हैं वो लिए थे, उस हिसाब से मैंने इसमें डाल दिए हैं 5.5 कप पानी। मैंने 1 कप जो है 1.5 कप पानी कम डाला है। उसके बाद मैंने ये चावल आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पहले ही भिगो कर रखे हुए थे। ये चावल 1 किलो हैं। अब पानी में बॉयल आना शुरू हो गया था जब तक। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। व्यूवर्स, चावल डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं कि चावलों में नमक, अगर पानी में नमक तेज़ है तो इट्स मीन चावलों में नमक बराबर होगा। और इस स्टेज पे अगर आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर लें। ये देखें व्यूवर्स, अब मेरे चावल और पानी जो है वो बराबर आ गया है। जब चावल और पानी बराबर आ जाए तो आप इसको दम लगा दें। मैं अब इसको यहाँ पे 20 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। ये मैं आपको दम लगा के दिखा रही हूँ। कपड़े से अच्छी तरह कवर करके बिल्कुल दम वाली हल्की आंच पे आपने इसे 20 मिनट दम लगाना है। और 20 मिनट दम लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बनकर हमारा जो है पुलाव वो तैयार हुआ है। व्यूवर्स, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।